नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। सबसे बड़े धन कुबेर आमिर खान और बंगाल के उन भ्रष्टाचारियों को सवालों से सुलगाएंगे जिन्होंने हजारों लोगों को चूना लगाकर करोड़ों से अपनी जेब गर्म की। ममता के पार्थ चटर्जी का करोड़ों के नोटों का पहाड़ तो ईडी ने तोड़ दिया, लेकिन आमिर खान नाम के शख्स की नोटों की गिनती और गैंग के लोगों का काला धंधा बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस फ्रॉड आमिर खान विदेशी कनेक्शन भी सामने आ गया है, जिसके खुलासे ने हर किसी के होश को उड़ा दिया है। दरअसल ई नगेट्स ऑनलाइन गेम फ्रॉड के मामले में आमिर खान को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हाल के दिनों में ईडी ने छापेमारी कर करोड़ों रुपए की क्रिप्टो करेंसी जब्त की है, लेकिन अब तक जांच टीम को उसके साथी शुभोजीत श्रीमानी का पता नहीं चला है। वो अभी तक जांच टीम की पकड़ से दूर है। अब कोलकाता पुलिस ने उसके नाम पर एक लुकआउट नोटिस, सर्कुलर नोटिस जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक शुभोजीत दुबई में छुपा बैठा है। वो विदेश से न सिर्फ ठगी का कारोबार बल्कि अय्याशी का व्यापार भी कर रहा है। इस खुलासे के बाद सवाल सुलग रहे हैं, आमिर खान ने कैसे गेम के नाम पर लोगों को ठगा? क्या जिस्म फरोशी का धंधा भी करता था आमिर? विदेश से कैसे की गई करोड़ों की ठगी की प्लानिंग? कहां तक फैला है ठग आमिर का नेटवर्क? क्या आमिर खान का टीएमसी से कोई कनेक्शन है? ये सवाल अब ईडी के सामने चुनौती बनकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि जांच टीम को इस करोड़ों की धोखाधड़ी चक्र में विदेशी कनेक्शन के सबूत मिल गए हैं। इसी बीच आमिर खान के सॉल्ट लेक सेक्टर 5 कार्यालय की तलाशी ली गई थी। दफ्तर इस तरह खुफिया तरीके से बनाया गया था कि जांच अधिकारी भी देखते ही दंग रह गए, क्योंकि पुलिस जब कार्यालय में पहुंची तो कार्यालय में कोई कर्मचारी नहीं था, लेकिन लैपटॉप, डेस्कटॉप अपने आप काम कर रहे थे। धोखाधड़ी का हाईटेक फर्जीवाड़ा इसकी पड़ताल करने पर सामने आया है। पूरा कार्यालय ऑटोमेटिक सिस्टम से चल रहा था। सारा काम विदेश से दूर से नियंत्रित किया जा रहा था और सब कुछ हाईटेक तकनीकी के जरिए किया जा रहा था। पुलिस ने कार्यालय के सर्वर रूम से कई सिम बॉक्स बरामद किए। बताया जा रहा है कि इन सिम से बैंक खाते जुड़े हुए हैं। वहां ओटीपी अपने आप जनरेट हो जाता है। उसके बाद ये ओटीपी सिस्टम तक पहुंच जाता है और फिर सारी लेन देन होती थी। पुलिस ने पहले ही इस मामले में कई मोबाइल भी जब्त किए, जिनसे पूरे खेल के कई सबूत हाथ लगे। लेकिन विदेश से बैठकर ये जो ऑटोमेटिक तरीके से ऑफिस और सिस्टम चल रहे थे, इन्हें देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए। इसी के साथ खुलासा हुआ है कि श्रीमणि कॉल सेंटर की आड़ में बेहाल के महावीर तला इलाके में एक फ्लैट से काम करते थे, जहां छापेमारी में कॉल सेंटर से जब्त किए गए लैपटॉप में पुलिस को एक मोबाइल डेटिंग ऐप, अश्लील वीडियोस और स्क्रीनशॉट्स का लिंक मिला है। जिसके बाद कॉल सेंटर के कम से कम 15 कर्मचारियों, जिनमें ज्यादातर युवतियां हैं, जिन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि कॉल सेंटर की आड़ में आमिर खान और उसका दोस्त जिस्म फरोशी का धंधा भी करता था। खैर, पुलिस इस बात की बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मोबाइल गेमिंग ऐप के साथ साथ सेक्सटॉर्शन रैकेट दोनों का विदेशी कनेक्शन है। इसीलिए श्रीमणि को हिरासत में लेना जरूरी हो गया है, क्योंकि सेक्सटॉर्शन रैकेट चलाने के अलावा उसने आमिर खान और विदेशी ऑपरेटर्स के बीच मुख्य कड़ी के रूप में काम किया। इससे पहले ईडी ने ई नगेट्स मामले में करोड़ों रुपए की क्रिप्टो करेंसी जब्त की। इस केस में लगातार जांच टीम के हाथ बड़े बड़े सबूत लग रहे हैं। इसके साथ ही टीम ने फ्रॉड गैंग से जुड़ा 5 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में प्रसेनजीत सरकार, राहुल पाल, समित मंडल, प्रतिर बजबेई और सोमा नस्कर शामिल हैं। गिरफ्तार सोमा नस्कर के बैंक खाते से 30 करोड़ बरामद हुआ है। जांचकर्ताओं ने पाया कि सोमा के खाते में विदेश से पैसा आ रहा था। सोमा के बैंक खाते में जमा किया गया पैसा बाद में आमिर खान सहित अलग अलग लोगों को अलग अलग समय पर भेजा गया था। अब जांचकर्ता आमिर के साथी की तलाश कर रहे हैं। इसे लेकर कोलकाता पुलिस ने लुकआउट नोटिस दिया है और उनकी तलाश की जा रही है। यानी ये विदेशी कनेक्शन अपने आप में चौंकाने वाला है। अब दुबई में बैठे आमिर खान के आका को पकड़े की कवायद शुरू हो गई है, क्योंकि इन लोगों ने मिलकर एक दो नहीं हजारों लोगों को करोड़ों का चूना लगाया। यानी गेम के नाम पर करोड़ों की ठगी की गई। एक एक रुपए का हिसाब इनसे लिया जाएगा और इसके पहले जब
जब जांच एजेंसी ने आमिर खान के ठिकानों पर छापेमारी की थी तो उसके घर से 17 करोड़ 32 लाख रुपए कैश बरामद किया गया था। घर से 10 ट्रंक मिले थे, जिसमें 5 ट्रंक में 200, 500 और 2000 के नोट ठूस कर भरे गए थे। भ्रष्टाचारी के घर से इतनी मात्रा में कैश बरामद होने से जांच अधिकारियों का सिर भी चकरा गया, क्योंकि ये काली कमाई आमिर खान ने मोबाइल गेमिंग ऐप के जरिए धोखाधड़ी करके कमाई थी। इसी के साथ इस केस में जांच आगे बढ़ती चली गई। नए खुलासे हो गए और अब विदेशी कनेक्शन पर बात आकर अटक गई है। अब कैसे ये लोग गेमिंग ऐप के जरिए करोड़ों का ठगी करते थे, तो चलिए ये भी आपको बताते हैं। दरअसल आमिर खान ने ई-नगेट्स नाम से एक मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिसे धोखाधड़ी करने के लिए बनाया गया था। इस ऐप से पहले यूजर्स को कमीशन के साथ कोई गिफ्ट रिवॉर्ड दिया गया, फिर उनके वॉलेट में कैश भेजा गया। जब यूजर्स को भरोसा हो गया तो वो इस गेमिंग एप्लीकेशन के जरिए अधिक पैसे जीतने के लिए पैसे लगाने लगे। काफी बड़ी संख्या में यूजर्स ने निवेश करना शुरू कर दिया। आरोप है कि लोगों से अच्छी खासी रकम वसूल करने के बाद अचानक ही उस ऐप से सिस्टम अपग्रेडेशन LEA की जांच का बहाना बनाकर निकासी रोक दी गई। इसके बाद प्रोफाइल जानकारी सहित सभी डेटा को भी ऐप के सर्वर से हटा दिया गया। इसके बाद यूजर्स को पूरी चाल समझ में आई कि आखिर माजरा है क्या। लोगों ने इसके खिलाफ एक्शन भी लिया, शिकायत भी की और जब जांच टीम ने जांच शुरू की, आगे नेटवर्क का खुलासा हुआ। आमिर खान के घर छापेमारी पड़ी तो अधिकारी सच्चाई जानकर दंग रह गए। अब आमिर खान तो सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। हत्थे चढ़ने की बारी उसके विदेश में छुपे आका की है, जिसको ढूंढने के लिए तेजी से जांच टीम लगी हुई है, क्योंकि इस केस ने अलग मोड़ ले लिया है। और अगर इस ठगी का मास्टरमाइंड शुभोजीत श्रीमानी गिरफ्तार हो जाता है तो इस केस में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। करोड़ों के खेल का भी पर्दाफाश हो सकता है। तो वहीं जांच टीम इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं आमिर खान को किसी राजनेता का सपोर्ट तो नहीं मिल रहा था। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।